आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। रंगमा 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 रे, रंगमा 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 रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो रे। थारा ही रंगमा रंगी गयो रे। रंगमा 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 रे, थारा ही रंगमा रंगी गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति माँ थारी हूँ नाच रहो रे। भक्तिमा थारी हूँ नाच रहो रे। प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो रे। रंगमा 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 रे, रंगमा 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 रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो रे। थारा ही रंगमा रंगी गयो रे। रंगमा 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 रे, थारा ही रंगमा रंगी गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति माँ थारी हूँ नाच रहो रे। भक्तिमा थारी हूँ नाच रहो रे। प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो रे। तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर। हो इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा रे ग रे ग नि रे म ग म नि
नी रे गा ग रे रे गा ग मा म धा नी सा सा नी नी दा ध म म ग रे सा नी दा प म ग रे नी दा प म ग रे सा नी रे गा। पहले बने धरती के राजा हो, पहले बने धरती के राजा, फिर दीक्षा ले बने मुनि राजा, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर हो, फिर मुनि चर्या मुनि चर्या बतलाई है जिनवर, जय हो जिनवर, जय जिनवर, जय 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 तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया, शुक्ल ध्यान कर। भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह यहाँ पर होने जा रहा है। तो आज की शांति धारा महाराज जी अपने श्रीमुख से हम सबको पढ़ाई सुनाएंगे और हमारे कर्मों का चयन उसके द्वारा होगा। तो हम सभी समाज के व्यक्ति निवेदन करते हैं महाराज जी के चरणों में सादर नमस्कार करते हुए, हे मुनि श्री हमें शांति धारा का वाचन कराएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सागर महाराज की महाराज की ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं परम पम मम हम जम तम पम बम बम मम मम हम जम जम तम तम पम पम जम जम दीं 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 राम राम दीं दीं द्राविड नमो भगवते श्रीमते ओम ह्रीं ओम। शांति धारा करने वाले, देखने वाले जगत के समस्त प्राणियां पापम कंद कंदन जय 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 पच पच पाच पाच ओम अनम यम जीं जीं मम चं वाया जाम जीं जूं चे जय चो चौ चम च गाम जीं जूं चे जय रो ब्रह्म राम दीं गावदार नमस्ते भगवते श्रीमते टाटा मैडम। शांतारा करने वाले, देखने वाले जगत के समस्त प्राणियों श्रीवस्तु वज्रस्तु चतुरस्तु पुत्रस्तु चांद्रस्तु चांद्रस्तु कल्याणमस्तु। प्राणियों शांतारा करने वाले, देखने वाले जगत के समस्त प्राणियों सिद्धार्थम सर्वज्ञानम श्रीमद्भगवत आधार सर्वोत्तम पवित्र नमः। शांतारा करने वाले, देखने वाले जगत के समस्त प्राणियों श्री राम तंत्र सद्धम बलाय सर्वत्र सिद्ध पश्य श्री ब्रह्म ओम राजा ब्रह्मा परम चतुर्विक्रम पवरंत सर्वज्ञ परमंगल
संसारा करने वाले देखने वाले जगत के जन्म ज्ञानोत्तम चतुर्थम तत्वम तत्वम कार्य ज्ञानोत्तम चतुर्थम ओम नमो भगवते श्रीमद्भागवत श्री रत्नका दिव्यदेवं चक्रवामंडलमाता ज्वालनंदता अनंतचक्रा चमूर्तम केवल ज्ञाननिरोधम अष्टादशोत्तरता जगत्कारणनिरोधता पवित्राय सम्यक्ताय संभवे सिद्धारूढ़ा परमात्मा अनंत पात्र लोक मैत्रातन संजातन अनंत ज्ञान प्रकट सात लोक शंकर ज्ञान प्रकट ओम शंकरात्मा दातन चक्र अक्षराय अव्याय स्नान काम धारा करने वाले देखने वाले जगत के समस्त प्राणी ज्ञानेन्द्रनंतु करने वाले देखने वाले जगत के समस्त प्राणी से का नाम दो लोग और पीड़ा ओम नमो भगवते तो कलमता दिव्य जो मुक्ति नाम नामा काम करा सर्वज्ञ नाम है सर्वलोक नाम है सर्वलोक नाम है सर्वार्थ काम करा ओम राम ह्रीं रूर अत्याउतम मम सर्वं शांतिं प्रोक्रो तुष्टिं पुष्टिं प्रोक्रो मम कामं 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 लोकं पापं गैरं च लोकं पुष्टं अक्षरं जगं जगं च धर्ममार्गं जगतं महिषको मार्गं सबसे धन नाम बैठे पर बोल कर हमारे राम मारे बेटा साथ साथ का बेनिया मारे कामगार करने वाले जगत के समस्ताएं आतु कंदन को कानी संतन चित्त को जानी देव नाम के नारायण नाम श्री योगी को जानी नारायण को जानी सावधान सरकार को जानी संपूर्ण
अभिषेक के पश्चात शांति धारा का कार्य संपूर्ण हो चुका है और अब सर्वप्रथम कार्य है देव आज्ञा। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले हमें देव की आज्ञा लेनी होगी। यहाँ के जो हमारे देवाधिदेव हैं और उनके रक्षक देव हैं उनकी आज्ञा लेंगे। प्रतिमा है अतिशय सुंदर, अभिषेक करे जिन राजा, मंगल कर्म में सुख मिलता है, जन्म के शुभ फल मेरे हाथ में होता है। जगती के ईश नवाजे शीश आत्मिक राजा, अभिषेक करे जिन राजा। फूल लायक पार्श्वनाथ भगवान एवं समस्त वेदिका स्थित जिन विप्र हम सबका भाव संत प्रवास संत वसतिका के पुनः निर्माण करने का भाव हुआ है। इस कार्य में सभी शासन रक्षक देव, सभी धर्म रक्षक देव, सभी इंद्र परिवार, आप सबका सहयोग अनिवार्य है। आपके सहयोग से ही ऐसे महान कार्य आनंद संपन्न होते हैं। इस कार्य में सम्मिलित होकर के हमारा सहयोग करें। श्री पार्श्वनाथ जिन एवं समस्त वेदिका स्थित जिन बिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामि। और अब चले जी महाराज की जय। हे महाराज श्री पूज्य मुनि श्री ज्ञानसागर जी महाराज, हम सबका भाव संत प्रवास वर्षिका के पुनः निर्माण का हुआ है। इसका आज शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है। इस मांगलिक कार्य में आप अपना मंगल आशीर्वाद एवं मंगल सानिध्य प्रदान कर इस कार्यक्रम की सफलता पूर्णता में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो, कोई अभिनय हो, उसके लिए क्षमा करें। श्री ज्ञानसागर जी महाराज के सत्संग पावन चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि। जो स्वाध्याय के लिए बहुत ही आनंददायक आपको ज्ञानवर्धक, इनको आप अगर स्वाध्याय करेंगे इस किताबों का ये 9 पुस्तकें विभिन्न विषयों पर हैं। पहली ये पुस्तक 16 काम भावना और तीर्थंकर कैसे बनते हैं अपने कल्याण के आधार पर है। स्वयं की उपलब्धि इस किताब में दशलक्षों महापर्व के 10 विषयों का आनंदन किया गया है। चले स्वयं की ओर, हमारे महापुरुष कैसे अपनी ओर चले हैं वही चीज इसमें बताई गई है। मोक्ष की राह, इसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर महामुरारों का चित्रण किया गया है। 15-20 मिनट बाद आधे घंटे के अंदर घट यात्रा के द्वारा होगा और वही सारे कार्यक्रम भी संपन्न करवाएंगे। तो उनको आज हमारा समाज आचार्य निमंत्रण के द्वारा उनको निमंत्रण दे रहा है कि ये प्रतिष्ठा चलेगी कि हमारा आज कार्यक्रम आप बहुत ही निर्विघ्न संपन्न कराएं। सर्वप्रथम पहले हमारे बड़े पंडित जी श्री शरद कुमार जी जैन रजवास भाई राकेश और ननकू, इनके बिना भी हमारा कोई भी धार्मिक कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। इवन रोज की क्रियाएं भी हम पूरी नहीं कर सकते अगर तीनों ना हो। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समाज के प्रति इनको रहेगा और रहता है हमेशा। तो आज इस मांगलिक कार्यक्रम पर हम भी उनको भी चाहेंगे कि थोड़ा सा सम्मान के रूप में हमारे तीनों भाइयों का यहाँ पर
ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, जिसे संपन्न करेंगे श्री नीरज जैन। देखो भाभी जी का नाम बोल रहा हूं मैं, श्री नीरज जैन, श्री अर्पित जैन परिवार। वे उनसे अनुरोध है कि वो अपना परिवार लेकर नीचे पहुंचे ध्वजारोहण क्रियाओं के लिए, क्योंकि पंडित जी उनका इंतजार कर रहे हैं। और जो भी महिलाएं घट यात्रा कलश लेकर आई हैं, घट यात्रा कलश लेकर जो भी महिलाएं आई हैं, वे कृपया नीचे पहुंचे और जो भी पंडित जी के निर्देशन में चलिए आप लोग आ जाए अपने स्थान पे। चलो चलिए अब से शुरू करेंगे। सभी
अपने जो भी गढ़ यात्रा की महिलाएं वे कृपया सभी पहुंचे और जैसा पंडित जी आपको जो कलश में जल बचे वो अपने घर में शुद्धि करना। बाहर बैठे पंडित जी वहाँ पहुंच गए, बाहर सभा में पहुंच जाए। चलिए चलिए जल्दी शुद्धि कर लिए ऊपर पहुंचे। बस बस थोड़ा 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 4-4 पीछे का आ रहा है, पीछे का पहाड़ों के इधर डाल दो ऐसे बात ले मन बाकी घर ले जाना, सारा नहीं डालना है। करने की आवश्यकता नहीं पड़ी किसी को भी। तो उसके लिए पहले तो हमारी समस्त कार्यकारिणी, समस्त जैन समाज कबूल नगर और जो भी हमारे भाई बंधु बाहर से देते हैं कि वो ऐसे पुण्य कार्य में आज उनका दान राशि भी लग रही है और उनका तन और मन दोनों लग रहे हैं। और उसके बाद महाराज श्री का सानिध्य है ही और पंडित जी का मार्गदर्शन जो कि हमेशा में प्राप्त होता है, हर कार्यक्रम में प्राप्त होता है। ऐसे हमारे पंडित जी श्री सनत कुमार विनोद कुमार जी जैन का सानिध्य में यहाँ पे मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। और आज की क्रियाओं के लिए पंडित जी कहाँ गए? कबूल नगर में हमने एक अतिथि भवन और संत निवास का पुनः निर्माण किया है। तो ऐसा संत भवन आप सभी के महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे जन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य गई धवल मंगल गान रवा कुले मम गृहे मुनिराज मम यजे। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान 108 मुनि श्री ज्ञात सागर जी महाराज के पावन चरणों में अर्घ्यम निर्वभामि नमो। तभी होता है जी जब हम भगवान का वंदन करके उस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। तो मैं अनुरोध करूंगा बहन सविता जैन बेबी और उनके साथ कोई भी एक महिला आ जाए जो बहुत सुंदर सा यहाँ पर एक मंगलाचरण लेकर यहाँ पर में छाई है बहार आए मेरे गुरुवर जी। नगरी में छाई है बहार आए मेरे गुरुवर जी। जब से गुरु जी मेरी नगरी में आए, जब से गुरु जी मेरी नगरी में आए, सूखे वीराने लहराए, सूखे वीराने लहराए। छाई है उसी बहार आए मेरे गुरुवर जी। छाई है अजब बहार आए मेरे गुरुवर जी। जब से गुरु जी मेरी नगरी में आए, सूखे वीराने लहराए, सूखे वीराने लहराए। छाई है अजब बहार आए मेरे गुरुवर जी। छाई है खुशियाँ पार आए मेरे गुरुवर जी। नगरी में छाई है बहार आए मेरे गुरुवर जी। नगरी में छाई है बहार। जी महाराज की माइक ले। मुझे ऐसा वर दे दे गुण गान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे सभी गाएंगे गुण गान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। सेवानित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं। सेवानित तेरी करूं, तेरे द्वार
पे आऊं मैं, चरणों की धूली को शीश लगाऊं मैं, चरणामृत पा करके नित कर्म करूं मेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, मुझे ऐसा वर दे दे। जब किसी की नींव रखी गई, धर्मशाला खरीदी गई, आज वो हमारे भाई साहब शरद जी, हमारे देवेंद्र जी और हमारा भतीजा हरीश जैन, जिनके दादा और मेरे ताऊ जी श्री ज्ञानचंद जी जैन के द्वारा ये कबूल नगर की जैन समाज की शुरुआत हुई। ऐसे तीनों महानुभाव पधार चुके हैं और आज भी सुबह की क्रिया सारी वो संभालते हैं। उनकी मम्मी हमारी मामी श्रीमती पुष्पा जी जैन ने आज महाराज श्री से 2 प्रतिमा धारण किए, पर पहले तो जोरदार तालियां करने से भी, और उनसे भी निरोध की वे कृपया मंच पर आएंगे महाराज श्री से आशीर्वाद दें, क्योंकि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में अगर आप खाली पैसा खर्च कर रहे हैं, हम खाली संगीत बजा रहे हैं, उसको कोई महत्व नहीं है। अगर हमने कोई नियम लिया है तो उसका सबसे ज्यादा महत्व है। तो ऐसी श्रीमती पुष्पा जैन वे भी मंच पर आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमती पुष्पा जी और अब ऐसे करो, कृपया इस कार्यक्रम को आप संपूर्ण करवाएं। हमारे नक्शाकर्ता श्रीमान अंकित गुप्ता जी भी हमारे बीच में हैं और वो बहुत कष्ट अपना समय निकाल कर आए हैं। तो रोहित अपने आशु भाई कहाँ हैं? आशु जी लेके आओ भाई साहब को। सबसे पहले श्रीफल दो भाई साहब को। नाम पे टोटल काम हमारा फ्री करते हैं, मतलब कभी भी इन्होंने सब कार्यक्रम में हमने ग्रह शुद्धि कर ली, जाप माला हो गई, मंगलाचरण हो गया, चित्र का अनावरण भी हो गया, दीप प्रज्वलन भी हो गया, और अब पाद प्रक्षालन का सौभाग्य किससे प्राप्त होता है पंडित जी? ये जरा आप इस पर दृष्टि डालिए। हाँ जी, ध्यान दीजिए। गुरुवर के चरण कहाँ पढ़े? जहाँ गुरु चरण पढ़ते हैं वह तीर्थ होता है। हमारा भी सौभाग्य आज गुरुवर के चरणों की रज माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। किसी एक परिवार को सौभाग्य प्राप्त है, सभी सौभाग्यशाली हैं, लेकिन वह कौन से सौभाग्यशाली होंगे? परम सौभाग्यशाली जो गुरुवर के चरण पखारेंगे। कहां से राशि शुरू करें? बोली के माध्यम से सौभाग्य मिलेगा। पाद प्रक्षालन, महाराज श्री के पाद प्रक्षालन करना है। पाद प्रक्षालन का सौभाग्य कहां से शुरू करें? 111। धन सबके पास है, लेकिन उसका सदुपयोग करने का अवसर गुरुवर के चरण पाद प्रक्षालन का सौभाग्य है। 21,221 21,221। भाई ताली बजा के अनुमोदना जरूर करें। यदि कोई सौभाग्य प्राप्त कर रहा है तो हमें अनुमोदना अवश्य करनी चाहिए। और एक बात विशेष बता दें, आज का ये पावन अवसर है, खड़े होना पड़ेगा। प्राप्त है, आज पाद प्रक्षालन है, और जिस संत भवन में मुनिराजों को ठहरना है उसकी शिलान्यास की नींव रखने के लिए भी संत का समागम है, मुनिराज का सानिध्य है। ये अवसर है, ये समय है, सब आना जाना है। 51,551 रुपया, 551, 51,551 रुपया, 2, 2.5, 3। मैं बोलूंगा 3 तब होगा, तुम्हारे बोलने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ भैया, भाव बनाइए। भाई साहब से पूछ लो, 51,551 यहां से है। 55,555, 55,555, हाँ 55,000।
ऐसा है, आपकी बात थी, हमारी तो नहीं थी। नहीं, मैंने कहा था 51,000 बोलो तो 3 कर दूंगा, 52 कहोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। यानी कि 61 कहोगे तो सोचना पड़ेगा। 55 नहीं, 61 करोगे तो 61,661 रुपया। 61,661 एक, 61,661 दो, और 61,661 1 2 1 2 1 2। अब सबकी राय है, पंचों की सबकी राय है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। 61,661 1, 61,661 2 और 61,661 1 2 1 2 रे। अंकल जी आए हुए जो श्री शिखर चंद्र जैन, तो इनकी धार्मिक सोच थी वो पता लग गई थी उस दिन की उनकी धार्मिक सोच क्या है, बहुत बढ़िया। और वो आज नजर भी आ रही है। और तो ऐसे के लिए बहुत जोरदार तालियां पहले। और भाई आए, आपने जो कहा है कि धर्म धार्मिकों से चलता है, ये समंत भद्र स्वामी ने लिखा है कि धर्म जो है धार्मिक जनों से ही चलता है। आइए, इसकी बोली नहीं है, इसकी राशि निश्चित है, मात्र 11 11,111। 11 शास्त्र। पहले आओ पहले पाओ, एक नाम आ गया है। पहला श्री देवेंद्र जी जैन, रीना जैन, हाँ, कबूल नगर, सूर्य नगर। चलिए, नोट करते रहो मनीष, नोट करते रहो। भवन गिरी का भाव नोट कर लें। ज्ञान दान है 3 पात्र का है, उत्तम मध्यम जघन। मुनिराज उत्तम पात्र हैं, और ज्ञान दान भी श्रेष्ठ दान है। एक तो उत्तम दान और उत्तम पात्र के लिए देना है, राशि बहुत कम है। ये अवसर अपने जीवन से न जाने दें, सीख मात्र 11 शास्त्र और 11,111 की राशि। अब पहले पात्र प्रक्षालन हो रहा है। वैसे महाराज जी हमारे यहाँ तो दोनों पाद प्रक्षालन करने का उल्लेख है, एक का नहीं। हाँ, दोनों ही कराते हैं, एक पाद। और जो भी अपना देवेंद्र जी, श्री देवेंद्र, कितने नाम हो गए? हाँ, जिनने साथ भेंट हमारे बीच में भाई शरद जी, जो हमारे अंकल जी स्वर्गीय श्री, एक यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त किया महाराज श्री के चरणों में शास्त्र भेंट का। और हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे अंकल जी श्री नेमी चंद जी जैन, श्रीमती इंद्र प्रभा जैन, प्रियंका जैन परिवार, शास्त्र भेंट के लिए। मनीष जी नोट कर देखिए, अभी को अभी 2 शास्त्र अच्छा रहेगा। हाँ, एक जिनने साथ भेंट कर लिया वो अपने स्थान पहुंच जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने साथ भेंट कर लिया, पार्टीशन कर लिया है, वो अपने स्थान में पहुंच जाए, दूसरों को मौका दें शास्त्र भेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, व्यवस्था से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। किसका है? तेरा। चलिए, और श्रीमान वीरेंद्र जी जैन, मोहित जैन, रोहित जैन, होली थी, प्रक्रिया थी, पूरी हो गई। फिक्स। देखिए, इस बार हमने व्यवस्था ऐसी रखी कि गिनती हर चीज की फिक्स है। चलिए, अब नंबर देते रहो भाई। जिनको शास्त्र भेंट करने हैं उनके क्रम से जो भी आते जाए। व्हाट्सएप पे डाल दे मेरे। हाँ, ग्रुप पे डाल दे, ग्रुप पे भेंट करिए जाए। अब जिनके नाम बाकी रहे, मैं नाम बोलने जा रहा हूँ। जिन जो हो गए वो कृपया बैठे रहें, और जिनके नहीं हुए वे कृपया उठ के आ जाए। पहला नाम श्री देवेंद्र जैन, रीना जैन। दूसरा नाम श्रीमती शशि जैन, पंकज जैन, राहुल जैन। तीसरा नाम श्री सुरेश चंद्र जैन, अमित जैन, विनीत जैन। तीसरा नाम श्री नीरज जैन, नीलम जैन। पांचवा नाम श्रीमान सुमित जैन, संजय नगर, गाजियाबाद। छठा नाम श्रीमती कमलेश जैन, हरित जैन, नगर। आठवां नाम श्रीमान शरद जी जैन, योजना विहार। नौवां नाम श्रीमान नेमीचंद इंद्रप्रभा, प्रियंका जैन, कबूल नगर। और 10वां नाम श्रीमान राजेश जैन, राखी जैन, बबलू। और 11वां नाम श्री वीरेंद्र जैन, मोहित जैन, रोहित जैन परिवार। ऐसे 11 परिवार का नाम आ चुका है। जो भी रह गए वो कृपया एक एक करके आते रहें, और महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करके और उनके कर कमलों में देने का इनका ज्ञान वृद्धि होगी। अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे अंक आएंगे। अपने बच्चों के नाम से जरूर साथ भेंट करवाना चाहिए। हाँ, और ये महाराज जी के परिवार के लोग हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ए भाई अरविंद जी, ये सब महाराज जी के परिवार के लोग हैं। बताओ ना, गृहस्थ अवस्था। हाँ, ऐसे बोलो, महाराज जी का परिवार। अब तो पूरा परिवार है, अब तो हम सब उनके परिवार में हैं। हाँ, सही बात। गृहस्थ अवस्था की परिवार वाले बहुत। महाराज जी का परिवार तो प्रदीप जी बैठे पीछे। हाँ, वो परिवार है। दीक्षा ले। हर कोई शिखर को देखता है, हर कोई कलश को देखता है, हर कोई ध्वजा को देखता है, लेकिन जिस पर यह आधारित है उस नींव के पत्थर को कौन देखता है, और वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम आज उसी
नींव के पत्थर को स्थापित कर रहे हैं जिस पर ये पूरा भवन खड़ा होगा। चले आ जाए शास्त्र भेंट करने के लिए जिनके नाम लिए गए हैं। हाँ जी, तुम्हारा पता आ गया शास्त्र भेंट के लिए? बुलाओ, तुम भी आओ। अब कोई और कोई रहेगा शास्त्र वाले, नहीं तो आगे। और अंतिम शास्त्र हमारा छोटा भाई रोहित और उनका परिवार, जो कि आज बहुत बड़े नेता के रूप में हमारे कबूल गौरव भरने जा रहे हैं। भाई रोहित जी को जोरदार ताली बजा देने के लिए भाई देखिए मंडल तक पहुंच चुके हैं और हमारी उम्मीद है कि 2 साल बाद उनको पार्षद का टिकट मिले, फिर विधायक भी मिले, आगे बढ़ते रहे, हमें तो फायदा है। हाँ जी भाई साहब, 1 मिनट 1 सेकंड बस। तो बहन जी देखिए, मैं पहले जाऊंगा प्रोटोकॉल से। और हमारे बीच में पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई राजेश सिंह जी, जिनके मार्गदर्शन में हमारा रोहित बहुत आगे बढ़ रहा है आज राजनीति के क्षेत्र में, ऐसे राजेश सिंह जी भी यहाँ विराजमान है। उनसे भी अनुरोध किए कृपया धीरज जी को ऊपर गोला देकर भोजन करवाने के पुण्यार्चक भी उपस्थित हैं। श्रीमान अंकुर जैन, मंदिरा जैन, रामनगर। बहुत बहुत बड़ी बार जोरदार ताली से स्वागत करें उनका। सुरेश चंद्र जी आज में कृपया अंदर जी आप यहाँ पे आ जाओ मेरे पास, आ जाइए भाई। और हमारे बीच में श्रीमती पुष्पा जैन गाजियाबाद, श्री सुमित जैन गाजियाबाद, पूजा जैन अलीगढ़, कुमारी अक्षता जैन, कुमारी अक्षता जैन, चिरंजीव संभव जैन, श्रेयांश जैन, अवधि जैन, अवनी जैन, अंबिका जैन और प्रियांश जैन, जो हमारे अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान है। लेकिन आज में जो आए हैं महाराज श्री की अपनी भक्ति के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उनका भी स्वागत। और हमारे बीच में एक और महान हस्ती मौजूद हैं। अभी आपने कबूल नगर वासी राजेश जी के बड़े हमारा यमुना विहार दिगंबर जैन समाज के बहुत ही प्रमुख कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान सिद्धार्थ कुमार जी जैन पाटनी, वे भी आए एक बार और माता जी महाराज जी के चरणों में अपना श्रीफल अर्पित कर और सम्मान करवाकर अपना हमें कृतार्थ करें। श्रीमान सिद्धार्थ जी पाटनी, जिनके आधार से यह शिलान्यास की विधि होने जा रही है, जो हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख आधार हैं। 5 प्रमुख आधारों के नाम ले भाई। एक सेकंड। मोघलांछनम जियात त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 108 मुनि श्री ज्ञात सागर जी महाराज की जय। परम सौभाग्य का विषय है कि हमें एक संत प्रवास आपने विचार किया होगा। दूसरी बात यह है, ऐसे संत भवन का जो हम लोग बनाते हैं, इनका एक उद्देश्य होता है कि मुनिराज की साधना स्थल चौथे काल में जंगलों में वृक्ष के नीचे होते थे, कहीं भी पर्वत पे, वहां भी जंगल में बैठ कर के साधना करते थे। लेकिन शास्त्रों में फिर लिखा गया कि 5वें काल में सहनन कम होने से वो मंदिर में संत निवासों में आकर के प्रवास में रह करके और साधना करेंगे। तो महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया है, घर परिवार छोड़ दिया है, लेकिन उनके साथ तो वहां बीच में संतों के रुकने के स्थान बनाए जा रहे हैं और ये सरकार के द्वारा बना रहे। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में वहां बनाए जा रहे हैं कि कहीं कोई साधु विहार करता हुआ है तो वहां ठहरने की व्यवस्था हो। तो इस प्रकार की योजनाएं हम लोगों ने सरकार को अनुरोध करके किया, वो पास हो गया और वो कार्य चल रहा है। लेकिन उस पर भी हमारी समाज उदार है, कह रहे आप तुम्हें जगह दो, भवन हम बनाएंगे, हम जैन किसी से कम नहीं है, तो हम जैन मिल करके ऐसे स्थानों पर जहाँ कोई नहीं है वहां बना रहे हैं। और ये दिल्ली है, ये पूरे देश की राजधानी है, जहाँ संत आते हैं तो उनकी साधना स्थल होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इसको धर्मशाला मत कहिए, तो ऐसी साधना स्थली कि ये शिलान्यास की विधि है। हमारे पास धन बहुत है, हम धन बहुत कमाते हैं। कई बार लोग कहते हैं जैनी मंदिर बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, अरे मंदिर भवन बनाते हैं। मैंने कहा जैनियों का धन दुर्व्यसनों में नहीं जाता,
जैनियों का धन अपव्यय नहीं होता, वो अपने धन को सदुपयोग करते हैं। और सदुपयोग के अवसर साफ लिखा है, दान 4 प्रकार के कहे हैं, लेकिन कहीं धन दान नहीं लिखा है। लेकिन दूसरे आचार्य ने कहा यदि धन है तो 7 स्थानों में उसे खर्च करो। ये 7 स्थान है, जिन बिंब बनवाना, जिन मंदिर बनवाना, पंच कल्याण कराना में अपना धन लगाने का। जिन्होंने धन लगाया है वे धन्यवाद के पात्र हैं, उनके लिए एक बार ताली जरूर बनती है। इस भवन को हम सोने की ईंटों से बनाएंगे, चांदी की ईंट लगाएंगे, तांबे की ईंट लगाएंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा ग्रंथों में उल्लेख है कि जब ऐसे विशेष अवसर हों तो हमें लोहे की धातु का उपयोग नहीं करना चाहिए। कुदाल भी चांदी की होगी, फावड़ा भी चांदी का होगा, तगाड़ी भी चांदी की होगी। चांदी की ईंटें ली हैं, अगर किसी और का भाव है तो 4 प्रवीण जी से उसको ले सके। जो राशि होगी वो अलग चीज बात की बात है, लेकिन एक पूरी पूर्ण व्यवस्था देने की कोशिश की गई है। और उसके लिए मैं आशु भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। वो सब कुछ अपना काम छोड़कर हमारे साथ इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारे आशु जी करते हमेशा ही है, लेकिन इस बार मैं दे रहा हूँ धर्मशाला के मामले में उनका कुछ अलग ही इस बार वो है। हमारा नहीं उनका भी करवाऊं विशेष योगदान। हाँ जी, हमारे बीच में भोजन प्रदाता श्री अंकुर जैन, वंदना जैन, जो हमारे प्रदीप भाई के सुपुत्री और दामाद जी हैं, उनके द्वारा आज का ये भोजन व्यवस्था की जा रही है। तो उनका भी आप सम्मान आप यहाँ पर हमारा समाज करने जा रहा है। और अब ध्वजारोहण करता जो हमारे परिवार हैं, श्रीमान नीरज जैन, अर्पित जैन परिवार वे कृपया आ जाए। प्रवीण जी सम्मान नीचे से होगा। हाँ, जैसे आपको देखिए नहीं चलिए। और तो लेकिन उन्होंने कहा देखो भाई, अगर तुम्हें धर्मशाला ढंग से बनवानी है और पूरे मन से बनवानी है, पूरे ढंग से बनवानी है, तो वो 7 तारीख बेस्ट बैठती है। और वो बिल्कुल चरितार्थ हो रही है चीज यहाँ सामने है। शब्द थे मेरे से फोन पर कि 23 मई को करेगा तो मामला ढीला रहेगा थोड़ा सा। हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक, हमें पूजा में लगाने वाले, हमें आगे बढ़ाने वाले श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती हीना जैन, सम्मान करो भाई। उनका सम्मान देखिए मैं करूंगा भैया, कृपा करके। लव जी आ जाओ। दीपक, हाँ सब कर रहे हो, लेकिन तारीफ के लायक है, मैं क्या करूं। मेरी गलती नहीं है कोई भी कि हमारे लव कुमार जी जैसा कर्मठ और समाज के प्रति समर्पित में समझ नहीं आता कि इनको लगा क्या, इनके अंदर है क्या। धर्मशाला बना हुआ हम रहे हैं, लेकिन परेशानी है जो से ज्यादा वास्तव में, मतलब इनके चक्कर में हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे बस की नहीं करना नहीं था। तो ऐसे लव कुमार जी परिवार, श्रीमती सुमन जैन, अभिनव जैन, निखिल जैन, सूर्यनगर जी बन गए। आप ही कह रहे थे मना कर, ध्यान तो बढ़ जाए, आप छोड़ दो प्लीज। श्री यहाँ विराजमान है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी बहुत जल्दी है। अपने मन से तो सोचो, कम से कम थोड़ा सा समय और है, मात्र 10-15 मिनट में। परिवार के रूप में जो सौभाग्य हमने प्राप्त किया हमारे पिताश्री के आशीर्वाद से, श्रीमान रविशंकर जी जैन, राजीव जैन, श्वेता जैन, प्रवीण जैन, पूनम जैन, और आज इत्तेफाक से हमारी छोटी बहन भी यहाँ पे मौजूद है, वे भी आ जाए। और हमारी सासू माँ श्रीमती सुनीता जी जैन, वे भी हमें धर्म के तो सौभाग्य का प्रवीण जी का सम्मान। चौथा नाम बोले। चौथा नाम हमारे अध्यक्ष श्री विमल प्रसाद जी जैन, जो कि असाता वैद्य कर्म से जूझ रहे हैं पंडित जी, उनकी थोड़ा दिक्कत आ गई है, कोई बात नहीं, वो जबलपुर में है अभी। तो श्री प्रमोद जी जैन और उनका परिवार वैश्विक राय, श्री प्रमोद जी अपने पूरे परिवार को लेकर, संयम, मकसद, प्रीति भाभी जी जो भी है, वे कृपया तुरंत आए, सभी बच्चों को लेकर और सभी अपने छोटे भाइयों को लेकर, बहनों को लेकर। करवाना चाहता है, जो लेना चाहता है वो बिल्कुल हो जाएगा। मयंक भी हमारा आ चुका है बीच में चित्रा विहार से, तुम्हारी स्वर्ण शिला। हाँ, मयंक की भी बड़ी इच्छा थी, इसने मुझसे कहा था कि भैया 11 की 15 कर दो, लेकिन मुझे तो स्वर्ण चाहिए। फिर मैंने मना कर दिया था इसको, मैंने कहा भाई लगती है हमारे पास तो, लेकिन इसका भाग्य था। तो मनीष चेंज कर लो भाई, 13 हो गई स्वर्ण की, अब 11 और 2 13 हो गई, अब थोड़ी सी। कोई बात नहीं, ठीक है। एक नाम बोल, प्रियंका और
हमारा भतीजा जो पीछे खड़ा है मेरे हरीश जैन, हमारे बड़े भाई स्वर्गीय श्री दिनेश चंद जैन की स्मृति में वो भी एक स्वर्ण शिला यहाँ पर विराजमान करना चाहता है अपने मम्मी के हाथों से। तो आप नाम लिखिए, श्रीमती कमलेश जैन, 15 हो गई भाई। श्रीमती कमलेश जैन, श्री हरीश जैन, श्रीमती रीता जैन, विवेक विहार। तो ऐसे 15 स्वर्ण शिलाएं यहाँ पर कंप्लीट हुई। और रजत शिला में बहुत से लोगों की आंख भरी आई है, क्योंकि वो लोग बहुत पुराने हैं यहाँ के। उन्होंने अपने हाथ से गरुड़नगर की नींव रखी हुई देखी है, मंदिर की नींव देखी है, और अपने को रहते हुए देखा है, यहाँ पे बचपन गुजारा है। तो स्वाभाविक है कि आंख तो भरनी है। क्या बात है। रजत शिला अपने पास कुछ है, खाली हो गई है, और कुछ हमारे पास बाकी भी थी। तो चलिए, एक दो बंदों ने होता है ना बेटा जी कि आपने स्लीपर लिया तो थर्ड एसी में आ गया, थर्ड में गया तो फर्स्ट में आ गया, ऐसे है। श्रीमान विनोद जैन, श्रीमती कुसुम जैन परिवार जो हमारे प्रधान जी की सुपुत्री हैं, उनको प्राप्त हुई। और एक नाम मैं लेना चाहूंगा, हमारे उपाध्यक्ष साहब श्री धीरज जी जैन, श्रीमती सोनिया जैन परिवार, वे भी एक शिला में अपना नाम यहाँ लिखवाएंगे। श्री धीरज जैन। ओम नमः सिद्धेभ्याम। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव शासन श्री महावीर भगवान की, परम रत्न भट्टाचार्य गेसागर महाराज की। लोकानाम त्रिलोकानाम यज विद्या श्री अंतर्षित परमेश्वरी भगवान की। बंधुओं, आप सब बहुत पुण्यशाली हैं जो ऐसे पुण्य के कारण में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और विशेष पुण्यशाली वो हैं जिन्होंने विभिन्न शिलाओं को प्राप्त कर नींव में, यानी नींव के पत्थर बन रहे हैं, जो हमेशा हमेशा सदैव सदैव जब तक ये भवन रहेगा तब तक वो याद किए जाते रहेंगे। ये ऐसा भवन बन रहा है जहाँ साधकों को साधना करने का मौका मिलेगा। और यही नहीं, जो भी साधक यहाँ साधना करेगा तो इन पुण्यशालियों के खाते में भी उनकी साधना का पुण्य जाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं, यदि आपने किसी को प्रेरणा दी है या किसी के निमित्त से कोई कार्य किया है या वहाँ कोई मुनराज साधना कर रहा है, तो 16% उसका बोनस के रूप में, उनके से कटके नहीं, अतिरिक्त उनको पुण्य का अर्जन होता है। चाहे कोई प्रतिमा दे रहा हो तो जितने भी दर्शनार्थी जब तक प्रतिमा रहेगी दर्शन करते रहेंगे, निश्चित ही प्रतिमा देने वाले के पुण्य में वह जमा होता बना रहेगा। बंधुओं, एक पुराने, बहुत पुराने प्रकरण के पीछे ले जाना चाहूँगा। यह चार दत्त की जीवनी के संबंध का है। चार दत्त ने जब असंगत की तो वैश्यगामी बन गया। जब उसे उद्बोधन मिला, संभला, तो विदेश को निकल गया व्यापार करने। पुण्य था उसका, बहुत धन कमाया, लेकिन समय असाता का था कि जहाज उसके डूब गए। किसी तरह उसका जीवन बचा। तख्ते के सहारे वह जा समुद्र के किनारे लगा। पहुंचकर वह विचरण कर रहा था कि भाग्य जागा उसका। साता का उदय आया। चलते चलते वहाँ पहुँच गया जहाँ उसके पिता के पूर्व दोस्त रहा करते, मित्र रहा करते थे। जब वह मित्र के घर पहुँचा तो पिता के मित्र ने कहा, चार दत्त, अब तुम सही समय पर आ गए। तुम्हारे पिता की 32 करोड़ दिनार की संपत्ति यहाँ है, जिसकी मैंने अभी तक रक्षा की है। अब तुम इसे प्राप्त करो और उसका भोग करो। लेकिन उस चार दत्त ने उस संपत्ति को प्राप्त कर अपने भोग में नहीं लगाया। उसने उससे सारे, उस पूरी संपत्ति से जिन मंदिर बनवाए, संत निवास बनवाए, अनेकों धर्मशाला बनवाई,
और साधर्मियों की मदद की, उन्हें दान दिया। यहाँ तक कि वह जमीन पर आ गया, सारा धन दान कर दिया। दान की जड़ यह तो भोग भूमि में ले जाती है या स्वर्ग में पहुंचाती है। तो बंधुओं, जो भी इन शुभ में दान देता है, दान भी 4 प्रकार का बताया गया, जिसमें अभी पंडित जी ने बताया कि बसत दान भी बहुत ही अमूल दान है। इसलिए श्रापों को 6 आवश्यक बताए, उनमें 2 महान बताए, एक आहार दान, दूसरा बसत दान। इसी तरह श्रमणों के भी 6 आवश्यक बताए, उनमें भी उनको स्वाध्याय और ध्यान, ये 2 महत्वपूर्ण बताए गए। तो बंधुओं, आप अगर अपनी चंचल लक्ष्मी को, ये लक्ष्मी कभी किसी के पास रोकी नहीं है, वह भी अपना एक समय लेके आती है और उतने समय में जो उसका जैसा भी उपयोग करता है उस तरह उसका मार्ग बन जाता है। तो बंधुओं, यदि आप अपनी इस संपत्ति को, धन वैभव को, जो आपको पुण्य के सहयोग से मिला, पुण्य के काम में लगा दोगे तो वह निश्चित ही पुण्यान रूपी पुण्य बनेगा। और अपने आप में संपत्ति को, पुण्य की संपत्ति को दुष्कर्मों में लगा दिया तो वह पुण्यान रूपी पाप के रूप में आपके सामने आएगा। तो बंधुओं, आप लोग इस समय बहुत ही उचित स्थान पर आए हुए हैं। जिसकी जैसी क्षमता हो, इसके निर्माण में उसका सहयोग करें, इसका निर्माण कराएं। या शीघ्र निर्माण हो तो हम जैसे साधु आकर यहाँ विश्राम करेंगे, साधना करें। बंधुओं, साधुओं की चर्या श्रावक पर आधारित है। जब तक श्रावकों का सहयोग नहीं मिलता, साधु अपनी चर्या नहीं कर सकता। क्योंकि साधु को सर्वप्रथम आहार, विहार और वत्स का ये 3 बहुत आवश्यक है। साधना करने के लिए आहार, रात विश्राम करने के लिए वत्स का, और भ्रमण करने के लिए विहार। क्योंकि साधु को अधिक समय तक एक स्थान पर रुकना नहीं कहा गया। मात्र चतुर्मास समय आता है जहाँ साधु 4 महीने के लिए, मतलब यानी 105 दिन के लिए विश्राम करता है, और उसके बाद तो उसको चलना ही चलना है। जगह जगह, स्थान स्थान उसको रात विश्राम करना है, रात की साधना करनी है और आगे बढ़ते रहना। तो बंधुओं, ये आप इसी तरह पुण्य की कमाई करते रहें तो निश्चित ही आप भी अपने जीवन को कल्याणार्थ करेंगे, आपके जीवन का कल्याण होगा। बंधु, हमारे आचार्यों ने चाहे श्रावक हो, श्रमण हो, स्वाध्याय पर बहुत जोर दिया है। हम स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित ही हमारे अंदर कुछ ज्ञान आएगा। ज्ञान आएगा तो आचरण में भी उतरेगा। अगर आपने ज्ञान को आचरण में नहीं उतारा तो वह ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि ज्ञान हुआ जब हमने जाना, जब हमने पहचान लिया, तो उस मार्ग को अपनाना भी बहुत आवश्यक है। बंधुओं, वैसे तो हम बहुत अज्ञानी हैं, नहीं आता हमें कुछ। अभी 4 साल 1 महीने के ही बालक हैं, लेकिन अभी तक जो हमने अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने शास्त्रों के माध्यम से जो भी पढ़ा है, लिखा उसे अवश्य है। जो लिखा है वह अभी मात्र इन 9 पुस्तकों के रूप में ये आप लोगों के सामने प्रकाशित हुआ है। इनमें एक पुस्तक आरोग्य वर्धनी नाम की है, जो सिर्फ मसालों से ही आपके सारे रोग का निवारण करने वाली। दूसरी पुस्तक ये 10 धर्म के आधार पर 10 विषयों को बताती है कि हमारे 10 लक्षण पर हमें क्या
उपदेश देने आते हैं। आत्मबोध की राह, जब हम 16 कारण भावनाएं भागते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति बनती है, तब हमें अपना आत्मबोध होता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ में उसमें किस तरह से हमारी निर्जीव प्रतिमाएं जीवित होकर के हमारे आराध्य देव के रूप में पूजित हो जाती हैं, पंच कल्याणक का भी इसमें विवरण है। करें जीवन का श्रृंगार, इसमें हमारे महामुनियों ने अपने जीवन का श्रृंगार किस तरह किया, जो कि सर्वार सिद्ध और मोक्ष के द्वार तक पहुंच गए। भव भव के बंधन, हम किस तरह के कर्म करते हैं, उन कर्मों की प्रकृतियाँ कितनी होती हैं, उनका उदय कब आएगा, कैसे आएगा और उनके परिणाम क्या होंगे, ये हमें इस पुस्तक से ज्ञात होगा। कल्याण कैसे हो, हमारे आराध्य देशभूषण महाराज, उन्होंने 1955 में दरीबा कला में चतुर्मास किया था। उसके दौरान 4 महीने जो उन्होंने प्रवचन दिए थे, वो हमें किसी टूटी फूटी किताब में मिले तो हमने उसे नया करने का प्रयास किया। मोक्ष की राह, इस पुस्तक के अंदर में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का विवरण दिया गया है। सम्यक दर्शन आपको जब आ जाएगा, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है और वह आपको मोक्ष महल तक पहुंचाने में सक्षम है। सम्यक दर्शन अगर नहीं होता, कितना ही ज्ञान हो जाए, कितनी आचरण में कर लेना, लेकिन वो आचरण आपका सफलीभूत नहीं होगा, कभी भी मोक्ष में नहीं पहुंचा सकता। इसलिए ये पुस्तक बताती कि 8 अंगों का किस तरह हमारे मुनराजों ने आचरण किया है, कैसे वो मोक्ष के द्वार तक पहुंचे हैं। चले स्वयं की ओर, हमारे मुनराज अपनी तरफ कैसे चले, इसमें स्व की ही भावना भाई गई है, पर को छोड़ने के लिए कहा गया। इसलिए अगर आप स्व में रहोगे तो अपने आत्मा का चिंतन कर सकोगे। जाने जीवन को, हमारे प्रतिमा योग में हमारे मुनराजों आचार्यों ने जो लेख दिए हैं, उन्होंने अपने जीवन को कैसे जाना है, कैसे पहचाना है। इसलिए आप लोग अगर इनका स्वाध्याय करेंगे, निश्चित ही आगम के जानकार हो जाएंगे। ये पुस्तकें मंदिर में रखी जाएंगी, वहाँ आप स्वाध्याय करें, पढ़ें और देखें, आप लोगों के जीवन का कल्याण हो। इसी तरह आप दान देते हुए धर्म में प्रवृत्त रहें, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः परम सराकुदारा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम सत्यम भट्टाचार्य जय सागर महाराज की 108 मनुष्य।
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।